हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर ETF। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले यूट्यूब की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से ही ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीरोधा लिक्विड केस के ऊपर। तो लिक्विड केस क्या होता है और कैसे ये काम करता है और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेडर यूट्यूब के पास लिए चल रहा हूँ। ट्रेडर यूट्यूब एक काफ़ी अच्छा टेलीग्राम चैनल मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, और इस पे आप ज्वाइन होकर हमारे साथ आप ETF की लर्निंग ले सकते हो। साथ ही साथ आप मार्केट आवर्स में मार्केट की जो भी जानकारियाँ होती है, कहाँ डिलीवरी हो रही होती है, कैसा मार्केट चल रहा होता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो मार्केट सीखने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टोटली फ्री में। लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि कल हमने एक सर्वे किया आप लोगों के साथ कि आईटीबीज में आप लोगों को क्या लगता है, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम चैनल के, उन्होंने काफ़ी अच्छा वोटिंग किया और इसमें जो वोट निकल के आया 76% लोगों ने ये अंदेशा जताया कि आईटीबीज अब यहाँ से ऊपर जाएगा। उसके बाद 3 वोट ऐसे पड़े हैं, 6% वोट ऐसे पड़े हैं जिसमें उन्हें लग रहा है कि ये नीचे आएगा, और यहाँ पे 6 लोगों को ऐसा लग रहा है, 12% लोगों को, कि वो मार्केट अब साइडवेज हो जाएगा आईटीबीज। और यहाँ पे 3 लोग ऐसे भी हैं, 6% लोग ऐसे भी हैं जो कि वो कन्फ्यूज्ड है कि आईटीबीज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जो कन्विक्शन है हमारी 76% वोट के द्वारा कि आईटीबीज अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, और लोगों का कन्विक्शन कहीं न कहीं उनके प्रयास मार्केट में होती दिखती है। तो ये चैनल पे आपको काफ़ी चीज़ों की जानकारियाँ मिल जाती हैं, तो इस पे बने रहें दोस्तों। और एक हमारा पेड और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जो कि केटीएफ स्विंग क्लब के नाम से आता है। इसको ज्वाइन करने के लिए एक छोटी-सी फीस है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये फीस देकर आप ईज़िली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इस पे क्या मिलता है, इस पे आपको स्विंग, शॉर्ट स्विंग मैं प्रोवाइड करता हूँ, और इसकी लर्निंग देने के लिए मैं खुद की पोजीशन आपके साथ शेयर करता हूँ। जहाँ कहीं पे भी मैं स्विंग के लिए पोजीशन बनाता हूँ, शॉर्ट स्विंग करता हूँ, कौन-कौन सी ETF में काम करते हैं हम लोग, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है आपको। एसआईपी कैसे करते हैं, एसआईपी कब करते हैं, और एसआईपी करने के बाद किस तरह से हम होल्ड करते हैं और अपने पोजीशन को प्रॉफिटेबली हम लोग होल्ड कर उसमें एक अच्छा बेनिफिट लेते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको ETF स्विंग क्लब पे मिल जाती है। तो ₹100 ₹101 में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इसे अवश्य ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विड केस है क्या? तो लिक्विड केस जीरोधा एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लाया गया एक लिक्विड ETF है। इसका पूरा नाम जीरोधा निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ETF है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिक्विड केस कहते हैं। और लिक्विड केस के नाम से जब आप इसको अपने डीमैट अकाउंट में सर्च करोगे तो ये आपको दिख जाएगा लिक्विड केस, जो कि जीरोधा निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ETF है। यह भारत का पहला ग्रोथ नेव वाला ETF है दोस्तों, जिसमें लिक्विड डिविडेंड कैश में नहीं बल्कि नैब में आपको ये दिखता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी डिविडेंड दी जाती है वो डेली के नैब में आपको एडजस्ट होती हुई दिखती है, और ये सीधा आपको एक अपवर्ड ग्राफ की तरफ आपको दिखेगा कि ये ऊपर जा रहा है सीधा। तो इस तरह की ये पहला एक ETF है दोस्तों, और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। अब बात आती है कि ये किन इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करता है, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। यह ETF निफ्टी वन डे रेट इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें शामिल है TREPS, ट्राई पार्टी रेपो, सरकार के सिक्योरिटी पर शॉर्ट टर्म लोन। तो यहाँ पे क्या है, सरकार जो भी सिक्योरिटी होती है ये इस पे शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, तो ये काफ़ी लिक्विड होता है दोस्तों। ये ट्रेजरी बिल्स को भी प्रोवाइड करता है, ट्रेजरी बिल्स में ये इन्वेस्टमेंट करता है, रिवर्स रेपो में भी ये इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, और कैश इक्विवेलेंट्स में भी इसकी निवेश होती है। इस कारण से ये काफ़ी लिक्विड होता है, काफ़ी तेज़ी से ये आप इसको कभी भी इसमें आप पैसे डाल सकते हो और कभी भी इससे पैसे निकाल सकते हो। बहुत ही सुरक्षित और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाता है, जिससे लो रिस्क और हाई लिक्विडिटी रहती है। तो ये जो लिक्विड केस है दोस्तों जीरोधा का, ये ऐसे चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है जो कि हाईली लिक्विड होती है, और काफ़ी तेज़ी से इसमें मैंने आप पैसे को निकाल के आप यूज़ भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब बात आती है कि लिक्विड कैश दूसरे जो भी हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उससे अच्छा कैसे है? तो उससे अच्छा हम लोग अगर इसको कंपैरिज़न करते हैं लिक्विड बीस से, तो लिक्विड बीस में क्या होता है दोस्तों कि इसमें 1000 का फेस वैल्यू होता है। तो 1000 के फेस वैल्यू होती है, और उस पर डिविडेंड मिलता है हमें। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिविडेंड होती है वो नैब में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद टैक्सेशन क्या होता है, इसमें डिविडेंड में टैक्स लगता है, और
लिक्विड केस के मामले में क्या होता है, लिक्विड केस में जब आप बेचने के लिए जाते हो तो कैपिटल गेन में आपको टैक्स लगता है। एक्सपेंस रेशियो की जब बात आती है तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.69 है और यहाँ पे लिक्विड केस में आपको एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.26, 0.27। इसके बीच में इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो जो कि आप खरीदने के समय आपका जो भी खर्च होता है उस ईटीएफ को लेने के लिए, उसे कहते हैं। लिक्विडिटी लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है दोनों में ही और ट्रैकिंग एरर काफ़ी कम पाया जाता है लिक्विड केस में। सुविधा, इसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा, डिविडेंड को फिर से निवेश करना पड़ता है और यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल आसान है, मैप सीधे आपको बढ़ता चला जाता है। इसलिए लिक्विड केस ज़्यादा सरल, टैक्स फ्रेंडली और कम खर्च वाला एक अच्छा ऑप्शन होगा आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को डीमैट अकाउंट में होल्ड करने के लिए। अब बात करें एयूएम, तो अब मात्र 18 महीनों में इसका एयूएम जो है वो 6400 करोड़ के आसपास चला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.27। ट्रैकिंग एरर मात्र 0.01% से 0.02% है। 1 साल का रिटर्न 5.9%, 5 साल का रिटर्न 9.9% और नवीनतम एनएवी जो है वो ₹110.11 का है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमें लिक्विड केस को सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा हमें समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि क्यों चुने लिक्विड केस? आसान और सेफ। लिक्विड केस में क्या होता है, ये काफ़ी आसान होता है इन्वेस्टमेंट के लिए और काफ़ी सेफ है। डिविडेंड का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ नैव देखना है आपको। कम खर्च, इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, इस कारण से आपको उसमें एक्सपेंस कम होने के कारण आपको उसमें बेनिफिट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। टैक्स में लाभ, बेचते समय ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज़ इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेफ एंड लिक्विड, पैसे पार्क करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। कहीं पे भी आपके डीमैट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप इसको पार्क कर सकते हो और इस पे भी एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। तेजी से लोकप्रिय, ज़्यादातर इन्वेस्टर अब लिक्विड बीज छोड़कर लिक्विड केस को अपना रहे हैं। कारण क्या है कि इसमें आपको डेली के जो रिटर्न है वो आपको दिखते हैं, जबकि लिक्विड बीज में क्या है कि आपको रुकना पड़ता है और रुकने के बाद आपको उसमें एक डिविडेंड देखने को मिलता है, तब जाके आपको इसमें कुछ रिटर्न समझ में आता है और इसमें क्या होता है, पर डे आपको कुछ ना कुछ पैसे इसमें आपके ऐड होते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है दोस्तों, लिक्विड कोस लिक्विड केस जो है वो छोटे समय के लिए पार्क करने के लिए और शॉर्ट टर्म निवेश के लिए एक काफ़ी अच्छी सुविधा आज के दिन में अवेलेबल है और ट्रेडिंग के बीच कैश रखने का सबसे आधुनिक और किफ़ायती तरीका है। यह लिक्विड बेस से सस्ता है, आसान और टैक्स फ्रेंडली है, जिस कारण से हम इसको काफ़ी अच्छा अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट में और हमारी नज़र भी इसमें होनी चाहिए और हमारी जानकारी भी इसमें कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम गूगल के पेज पे हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं किनका सबसे पहले भाग में हमारा आ रहा है लिक्विड केस। लिक्विड केस को हमने रखा है, उसके साथ हमने किसको रखा है, उसके साथ हमने रखा है लिक्विड बीज को हमने रखा है। उसके साथ हमने किसको रखा है, हमारा पसंदीदा एलटी गिल्ट बीज, तो एलटी गिल्ट बीज को भी हमने रखा है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या रिटर्न निकल के सामने आ रहा है। तो अभी रिसेंट में हमारे सब्सक्राइबर्स का काफ़ी क्वेश्चंस आ रहा है कि क्यों लिक्विड बीज के रेट डे पर डे गिर रहे हैं और ये हमारी पोर्टफोलियो में एक लॉस क्रिएट कर रहा है और एक काफ़ी अच्छा माइनस में ये दिख रहा है। तो ये सब कारण है दोस्तों। देखिए अब हमारी जो जर्नी है दोस्तों वो लगातार चलने की है और अभी क्या होता है, कभी कभी आदमी जब मार्केट में क्या आप लंबे समय तक रहोगे, कुछ चीज़ों को करोगे तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रहती है। तो अभी उन्हीं में से एक परेशानी ये आ रही है कि हम जहाँ पे पैसे को होल्ड करते हैं, तो हमने शुरू से आपको एलटी गिल्ड बीज में बताया कि एलटी गिल्ड बीज में आप अपने पैसे को रखो। एलटी गिल्ड बीज काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया जगह है, यहाँ पे पैसे आप अपने होल्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब रिसेंट 1.5 मंथ क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो हमारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस है वो लगातार हमारी सीखने की होनी चाहिए और कभी भी किसी भी स्टेप ऑफ लाइफ में आपको चीज़ों को सीख कर उसे और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पे हमें लर्निंग क्या मिल रही है दोस्तों, कि हमारे पूरे के पूरे पैसे एल्टी गिल्ड बीज में ना हो। स्टिल मैं एल्टी गिल्ड बीज के पक्ष में हूँ, मैं ये भी बताता हूँ आपको। तो इसके लिए पहले मैं आपको कंपेरिजन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरोधा का जो लिक्विड केस है वो एक दिन में आपको प्लस दिख रहा है। कितना दिख रहा है, काफ़ी कम प्लस है ये, 0.0091। अब यहाँ पे आप देखो निप्पॉन इंडिया का जो लिक्विड बीज है वो आपको कितना दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है 0.00100 और यहाँ पे देखिए ये आपका एल्टी गिल्ड बीज है। अब मैं इसको 5 डेज में लेके चलता हूँ। तो 5 डेज में आप देख सकते हो कि एल्टी गिल्ड बीज 0.42% माइनस हो चुका है और यहाँ पे जीरोधा लिक्विड केस काफ़ी अच्छा प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो यहाँ पे ये अभी विन विन सिचुएशन में है आपका जीरोधा का लिक्विड केस। जैसे ही आप 1 मंथ में जाओगे तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि एल्टी गिल्ड बीज आपको
नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको जो लिक्विड केस है, तो लिक्विड केस में दोस्तों आपको 4 से 4.5% अप्रोक्स आपको रिटर्न मिलता है। तो मैंने इसमें कई पैसे होल्ड नहीं किए हैं, तो और मैं इसके पक्ष में भी नहीं रहता, क्योंकि इसके पैसे आपको डायरेक्टली दिखते नहीं है, रिटर्न आपको इस ग्राफ में दिखेगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। हमें चीज़ें सामने दिखनी होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री हमें पता पता होनी चाहिए और रिटर्न थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तभी हम उसपे इन्वेस्ट करते हैं। ये मेरे पर्सनल राय है। तो आई थिंक इससे आप सहमत होंगे। 6 महीने में आप रिटर्न देखो तो यहाँ पे जीरोधा का जो लिक्विड केस है वो 2.67% रिटर्न दिया है, और यहाँ पे आपको अगेन जो हमारा लिक्विड बीज है, यहाँ पे रिटर्न इसमें पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे देखो जो हमारा एलटी गिल्ड बीज है वो उससे अधिक रिटर्न दिया है 3.59%। और जैसे ही आप इसको वाईटीडी में करोगे तो वाईटीडी में आपको यहाँ पे 3.65 जीरोधा का लिक्विड केस में, लिक्विड बीज में आपको यहाँ फिर अगेन पता नहीं चल रहा है, और एलटी गिल्ड बीज में आपको 5% का 5.04% का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। और 1 ईयर में बात करें तो ये 1 ईयर में आप देख सकते हैं कि अभी 1 ईयर में एलटी गिल्ड बीज आपको 7.04, अगेन जीरोधा का लिक्विड केस 5.92। तो जीरोधा का जो लिक्विड केस है दोस्तों वो आपको अप्रोक्स 6% का ईयरली रिटर्न देगा, इससे अधिक का रिटर्न ये आपको नहीं देगा। और यहाँ पे क्या है, जो आपका लिक्विड बीज है वो स्टिल आपको कोई रिटर्न यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि स्टडी और मैंने जो आर&डी किया है, 4 से 4.5% का इसमें बेनिफिट होता है आपको। तो इन चीज़ों को आप समझ के काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब हम कैसे काम करें, कि कभी अभी क्या हो रहा है, देखिए मार्केट कभी हमें मौका देता है। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया है, एलटी गिल्ड बीज में मैंने 5 लाख रुपीज़ रख रखा है। क्यों रख रखा है? मैंने पैसे इसमें होल्ड किए हैं, इसलिए होल्ड किए कि जब मार्केट नीचे आएगा तो मैं यहाँ से पैसे निकाल के मार्केट में लगाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड एलटी गिल्ड बीज में आपके पैसे आपके माइनस दिख रहे हैं। तो माइनस दिख रहे हैं दोस्तों, तो क्या करोगे आप तो आपको तो लॉस लग जाएगा, हमें लॉस लग जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन की अब हम एडवांस तैयारी करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि कुछ पैसे, जैसे मान लो मुझे 5 लाख रुपीज़ मुझे 5 लाख रुपीज़ मुझे रखने हैं एलटी गिल्ड बीज में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ 3 लाख रख के मैं बाकी के पैसे मैं कहाँ रखूँगा, मैं बाकी के पैसे लिक्विड केस में रखना पसंद करूँगा। लिक्विड केस काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है और ये एक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है हमारे लिए। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है, ये ब्लू वाला, ये लिक्विड केस का ग्राफ है, और ये जो आपका नेवी ब्लू वाला है, ये आपका है एलटी गिल्ड बीज का, और ये जो येलो वाला है, ये आपका लिक्विड केस का है। सॉरी, लिक्विड केस का नहीं, ये आपका है लिक्विड बीज का है, सॉरी, लिक्विड बीज का है आपका ये। तो यहाँ पे आपका जो ब्लू वाला है, ये आप देख सकते हैं एक तिरछी खड़ी चढ़ाई ये चढ़ता है, तो ये 6% का ईयरली रिटर्न देता है। इस कारण से ये काफ़ी बेनिफिट है, इसमें आपको कोई भी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, रिटर्न काफ़ी अच्छा बनता है। तो इस कारण से हमें अब क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ी चेंजेस करनी होंगी, और पैसे को 2 जगह पे होल्ड करना होगा। 2 जगह होल्ड करने से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिखेगा, और इस तरह से करके आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे बार-बार बात ये आती है दोस्तों कि यहाँ पे लिक्विड बीज और एलटी गिल्ड बीज या जीरोधा का मैंने लिक्विड केस का ज़िक्र किया, वो क्यों किया? वो इसलिए किया दोस्तों कि हमारे पास डीमैट अकाउंट में काफ़ी सारे फंड्स होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 10 लाख के फंड्स अभी एक अकाउंट में पड़े हुए हैं। अभी मैंने रिसेंट में कहीं पे प्रॉफिट बुक किया, 2 लाख मेरे पास फ्री हो गया। अब ये 2 लाख पड़े-पड़े क्या होंगे इसके? इसमें अगर कुछ रिटर्न मिल जाए तो काफ़ी बेनिफिट होता है हमें, और इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अब मान लो ये फ्री अमाउंट में भी आपको साल के 20,000 रुपए बन जाते हैं, या मान लो 15,000 ही बन जाते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक रिटर्न है दोस्तों, जो कि हमें मिलता है। तो क्या होता है, आप काफ़ी पॉजिटिव महसूस करते हो। आपको पैसे को वापस से अपने बैंक अकाउंट में लेके जाना नहीं होता है, और एफडी नहीं करानी होती है। तो यहाँ पे आपको एफडी से अधिक रिटर्न, या कह लो एप्रोक्स एफडी का रिटर्न आपको यहाँ पे मिलता दिखता है। और यहाँ पे आज़ादी क्या होती है, कभी भी आप खरीदो, कभी भी बेचो, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है दोस्तों। तो ये पैसे होल्ड करने का एक जगह है, इस चीज़ को आप समझिए, और पैसे होल्ड करने के भी आपको पैसे मिल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बेनिफिट वाली बात है। तो इस तरह से समझकर आप आगे बढ़ सकते हो अपने शेयर मार्केट में। और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। थोड़ी लंबी वीडियो बनी है दोस्तों, इसको आप एडजस्ट करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आई थिंक एक अच्छी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।